दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए हाल के शुक्रवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। दिल्ली की एक अदालत द्वारा कथित आबकारी नीति यानी शराब नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्यों को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले का उनके गुरु और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में अपने पैतृक गांव रालेगढ़ सिद्धि में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना ने अदालती फैसलों का सम्मान करने की बात कही। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रणेता अन्ना हजारे ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश की सुचारू व्यवस्था का श्रेय हमारी न्यायपालिका को जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा देश न्यायपालिका के दम पर चलता है। ये देश की सर्वोच्च प्रणाली है। यदि हमारे पास एक मजबूत न्यायपालिका नहीं होती तो अपराधी हावी हो जाते और देश में दंगों जैसी स्थिति पैदा हो जाती। अदालत ने जो फैसला दिया है उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। अन्ना ने आगे कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत का ये निर्णय अंतिम है और इसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। जब मार्च 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब अन्ना हजारे ने उनकी तीखी आलोचना की थी। उस समय अन्ना ने इसे करोड़ों देशवासियों के भरोसे के साथ विश्वासघात बताया था। शुक्रवार को जब उनसे उनकी पुरानी टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहजता से जवाब दिया। उस समय कहा कि जो भी मैंने कहा था वह अदालती के फैसले पर बात की थी। तब आरोप हवा में थे और कोई कानूनी निष्कर्ष नहीं निकला था। अब चूंकि न्यायपालिका ने अपना फैसला दे दिया कि उनकी भूमिका नहीं थी तो हमें उसे मानना होगा। अन्ना हजारे ने 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दिनों को याद करते हुए केजरीवाल और सिसोदिया को अपने कार्यकर्ता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने पुरानी यादें साझा करते हुए स्वीकार किया कि ये दोनों नेता उस समय उनके आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, जिसने तत्कालीन यूपीए सरकार की नींव हिला दी थी। हालांकि अन्ना ने एक बार फिर अपना पुराना रुख दोहराया कि जब आंदोलन ने राजनीतिक मोड़ लिया और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया था। जब अन्ना से पूछा गया कि वह अब केजरीवाल को क्या सलाह देना चाहेंगे तो उन्होंने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए कहा कि समाज और देश के लिए काम करें, केवल अपने बारे में या अपनी पार्टी के बारे में ना सोचें। अन्ना का संकेत स्पष्ट था कि राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय राष्ट्र निर्माण का जरिया बनाया जाना चाहिए। कई लोगों की ये भी मांग रहती है कि अन्ना हजारे को किसी पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए। अब केजरीवाल को इतनी बड़ी राहत मिली तो क्या केजरीवाल की पार्टी के साथ वह शामिल हों? क्या केजरीवाल के साथ जुड़कर देश के हालात को बदलें? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।